स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट के पार्ट 2 की। ठीक है, डिस्काउंट के पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। ठीक है, तो आप लोगों ने यदि पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए, वहाँ पे डिस्काउंट का दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं डिस्काउंट ITI और पॉलिटेक्निक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप जान रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला आप लोग को पिछले दिन बताया गया था। एक और फॉर्मूला होता है इसी में, इसमें होता है CP बराबर क्या आता है, MP टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बट्टे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग लिख लीजिए, ये दोनों का जरूरी पड़ेगा कभी, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट या जो भी लेना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है कि एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। यदि वह 7% का बट्टा दे तो पहले से 30 रुपया कम का लाभ होगा। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, ध्यान दीजिएगा, समझिए। मान लेते हैं कि अंकित मूल्य उसका 100 रुपया। ठीक है, और प्रश्न से जैसा कि बोला है कि 5% का छूट देता है। 5% का छूट देगा तो कितना में देगा बताइए, 95 में देगा, कोई दिक्कत। और आगे बोला है अगर वह इससे 7% का बट्टा दे, 7% का बट्टा देगा तो कितना में देगा, वो 93 में देगा। बात समझ में आ रहा ना। तो प्रश्न से बोला यहाँ पर है कि 30 रुपया कम लाभ होता है। यहाँ पर कितना कम लाभ लग रहा है, 2 का नहीं, अनुपात में अनुपात 2 का, लेकिन वास्तव में कितना बोला है, 30 रुपया का कम लाभ हो रहा है। 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 15 बार में, यानी कि अनुपात 1 का मान कितना आ गया यहाँ से 15 नहीं, तो 100 का मान कितना आ जाएगा, तो 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी कि 15 गुने 100, यानी कि कितना आ जाएगा 1500 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें 1500, तो नहीं लग रहा है 1500 ऑप्शन इसमें, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा आप लोगों का सही, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये था प्रश्न संख्या 16। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17। समझ में आया कि कोई भी 100 रुपया वाला वस्तु था, 5% कम में यानी कि 95 में देगा, और बोला 7% कम में देगा यानी कि 93 में देगा। ठीक है, बोला कि दोनों में लाभ का अंतर कितना का आ जाता है, 30 का। यहाँ पे कितना का अंतर आ रहा है, 2 का, तो 2 से 1 का मान निकाले 15, 100 का मान पूछे, यहाँ पे कितना आ गया 1500 रुपया आ गया सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। और 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या बोला है समझिएगा। तो 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोला है आप लोगों से कि एक रेडियो विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% का छूट देने के बाद 15% का लाभ अर्जित करता है। समझिएगा बात। मान लीजिए कि उसका कीमत 100 रुपया रहा। ठीक है, मान लेते हैं। अब एक बात बताइए कि 15% का छूट देगा, और फिर भी बोला है यहाँ पर कि 20% छूट देने के बाद 15% का लाभ अर्जित करता है। कहने का ये मतलब है कि 20% का पहले से लाभ और फिर 15 का लाभ, नहीं तो कितना का लाभ, टोटल 35 का लाभ। कितना में, तो यहाँ पे प्रश्न दिया है कितना में, कहाँ गया, 20% का छूट देता है, यानी कि 20% का छूट में यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे नीचे में 80 हो जाएगा। ठीक है, और गुना करेंगे कितना से, 100 से, तो कितना आ जाएगा 35/80, गुना करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0 से 0, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो क्या आ जाएगा 35 5 375, 35 5 5 25, 15 2 17, 175/4, 4 चौका 16, 4 तिया 12 3 15, यानी कि इतना प्रतिशत का आंसर आ जाएगा। यहाँ इसमें है कि नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन है या नहीं है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, तो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग 17 नंबर ना, तो ऑप्शन D हो जाएगा इसमें। नहीं, ये तो 17 नंबर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा बुक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या बोला है समझिएगा। तो 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और इस पर 15% बट्टा देता है, 16%। ध्यान दीजिए, 100 रुपया का कोई भी वस्तु रहा, ठीक है, 40% अधिक अंकित करेगा तो वो कितना अंकित करेगा, उस पर 140 ये लिखेगा ना, 140 ही लिखेगा। और प्रश्न से बोला यहाँ पर है कि 15% का बट्टा देता है, 15% का बट्टा देगा तो कितना देगा, वो 85 में देगा। समझ में आ रहा है, बट्टे कितना लिखेंगे 100, 0 से 0, 2 सते 14, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे 17 पच्चे 85, 17 सते 119,
यानी कि 100 वाला वस्तु 119 में बिक रहा है, यानी कि 19% का क्या हो जाएगा यहाँ पे लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोग का सही। ठीक है, कितना था ये प्रश्न संख्या था ये 18। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 नंबर क्या बोला है, समझिए। बोला है चुन्नू, जो कि नाम है, और चुन्नू क्या करती है यहाँ पे समझिए। चुन्नू अंकित मूल्य पर 10% का व्यापारिक बट्टा देने के बाद 17% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है, अभी बताए थे ना कि 10% का व्यापारिक लाभ देता है, फिर भी 17% का लाभ कमाता है, यानी कि टोटल कितना 27। 10% का यहाँ पे बट्टा दिया, यानी कि कितना में देगा 90 में, गुना करेंगे कितना से 100 से, तो कितना आ जाएगा ऊपर में 27/90 और गुना करेंगे 1 से। ठीक है, 9 दिया 27, 0 से 0 यानी कि 10 दिया, 30% का क्या हो जाएगा अधिक अंकित करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये कितना था प्रश्न, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। समझ में आया ना, देखिए 10% का व्यापारिक बट्टा देता है, फिर भी 17% का लाभ कमाता है, मतलब ये बट्टा देने के बाद लाभ कमाता है। टोटल लाभ कितना हो गया 10 और 17 27, कितना पे 10% का पहले छोड़ दिया था 90 पे, गुना करेंगे 100 से, आंसर क्या जाएगा 30% आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो प्रश्न संख्या 20 यहाँ पे क्या बोला है समझिए। बोला यहाँ पर है कि एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है। ध्यान दीजिएगा, 100 रुपया अगर कीमत रहा होगा उसका, ठीक है, तो 120 लिखता है, ठीक है, इतना लिख देता है। और प्रश्न से बोला है कि फिर भी 8% का लाभ कमाता है, यानी कि 100 में 108 रुपया में बेचेगा तभी ना 8% का लाभ कमाएगा। तो क्वेश्चन से बोला है कि कितना प्रतिशत का उसे छूट देता है, बट्टे की दर क्या है, तो ये देखिए यहाँ अच्छा से देखिए कितना का छूट लग रहा है, यहाँ से 12 का छूट लग रहा है, कितना पे 120 पे, गुना करेंगे कितना से 100 से, 12 है कि 120, 10% का आपको छूट देगा। ठीक है, बट्टा देगा 10%, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। समझिएगा क्या बोला है। पूरा यहाँ पर है कि इस नंबर प्रश्न की एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर 8% का बट्टा देकर पुस्तक बेचता है और 15% का लाभ कमाता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और छपे मूल्य में क्या अनुपात है, ध्यान दीजिए। पुस्तक विक्रेता जो है छपे मूल्य पर 8% का बट्टा देता है, छपा हुआ मूल्य कुछ रहा होगा, ठीक है, और 8% का बट्टा देगा और 15% का लाभ कमाएगा। तो वही बात 8 + 15, 8% का बट्टा देगा तो 92 में देगा, गुना करेंगे कितना से 100 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 8 15 8 8 कितना 23, नहीं 100 23, 3 चौक 12, 4 बार में 25, यानी कि सही आंसर क्या आ जाएगा इसका। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे लाभ की बात नहीं बोला है, यहाँ पे अनुपात पूछा है, क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का अनुपात नहीं, तो यानी कि यहाँ पे आगे आपका 25% अधिक अंकित करेगा, यानी कि कितना अंकित करेगा वो 100 वाला वस्तु पे। क्वेश्चन से तो यही बोला है ना। अच्छा कितना माने थे अंकित मूल्य 100 माने थे, नहीं अंकित मूल्य कितना माने थे, क्रय मूल्य कितना माने थे 100 माने थे। और क्वेश्चन से क्या बोला यहाँ पर क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य, तो छपा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 25% ज्यादा अंकित करेंगे तो 125 ही होगा ना। तो अच्छा एक मिनट बोला है लाभ कमाता है ना, हाँ तो लाभ कमाता है, सही है। चलते हैं इसको बनाते हैं, 25 चौका 100, 25 पंचे 100, यानी कि सही आंसर क्या आ जाएगा 4:5, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का सही। ठीक है, फिर से समझिए, देखिए 8% का बट्टा देता है फिर भी 15% का लाभ कमाता है, तो 15 8 23, 8% का बट्टा दिया था यानी कि 92 में बेच रहा होगा, गुना करेंगे 100 से, 25% का लाभ, 100 वाला वस्तु 125 में बिकेगा, बोला था क्रय मूल्य तो सीपी, और यहाँ पे मार्क्स प्राइस, यानी कि दोनों का क्या पूछा था अनुपात, तो 100 वाला वस्तु कितना में बिकेगा 125 में, अनुपात क्या जाएगा 4:25, 25 चौका 100, 25 पंचे 100। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या होगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर होगा 21, नहीं 22 होगा, 21 तो अभी नहीं बताया है ना, तो 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर भूल जाते हैं यहाँ पे, 22 नंबर समझिएगा। क्या बोला है, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर लागत कीमत से 30% अधिक अंकित करता है। ध्यान दीजिए, और मान लीजिए कि लागत मूल्य कितना रहा उसका 100, तो अंकित कितना करता है 130, 30% अधिक अंकित करता है, और नगद भुगतान पर 15% का छूट देता है। देखिए 30% अधिक अंकित किया था
और नगद भुगतान पे कितना का छूट देता है, कितना का बोला, 15% का छूट देता है, यानी कि 85 में देता होगा। बटे क्या लिखेंगे 100, 17 पच्चे 85, 5 से 20 पंचे 100, 0 से 0, तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से गुना कर देते हैं। 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13, नहीं 1 9 3 12, 1 1 2 2 2 1 बटे 2, काटेंगे तो आ जाएगा 1 1, 0 2 पंचे 10, नहीं तो 10.5% का क्या आ जाएगा, उसे लाभ हो जाएगा। देखिए 100 में से इसको घटाएंगे, नहीं तो 10.5% अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आप लोग का सही। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या बोला है 23 नंबर प्रश्न, बोला यहाँ पर है कि रमेश एक टेलीविजन को उसके मूल्य के 10% बट्टे पर खरीदता है और उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। समझिएगा अच्छा से, 10% मान लेते हैं कि 100 रुपया उसका मूल्य रहा होगा, ठीक है, 10% कम में खरीदता है, कितना में, 10% कम में, यानी कि कितना में खरीदता होगा, 90 में खरीदता होगा, ठीक है, और बेच कितना में दिया, 20% अधिक में, यानी कि 20% का लाभ हुआ, यानी कि 20% अधिक में बेचेगा। ठीक है, तो कितना का लाभ लग रहा है, 30 का लाभ लग रहा है, किसमें, 90 में गुना करेंगे 100 से, 30 दिया 90, 100 बटे 3, यानी कि 33 सही 1 बटे 33 सही 1 बटे 3। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये था 23, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्या बोला है 24 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर प्रारंभिक 20% की छूट देने के पश्चात 12% अतिरिक्त तो छूट देता है। ठीक है, और रेडियो के बिक्री मूल्य यदि 704 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। देखिए अच्छा से, आप लोग को अभी एक फॉर्मूला बताया गया था ना, एमपी बराबर क्या बताया गया था, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बट्टे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बताया गया था ना, तो उसी पे बनेगा ये। बोला है अंकित मूल्य क्या होगा, तो इसी पे बनेगा। ठीक है, क्या दिया है इसका मूल्य, 704 रुपया दिया, 704 इंटू 100 प्लस पी, यानी कि कितना परसेंट का छूट देता है, सॉरी यहाँ पे क्या बोला है, दूसरा चीज बोला है, दोनों बार छूटे दे रहा है। ठीक है, फिर से समझते हैं। एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर प्रारंभिक 20% का छूट देता है, और फिर अच्छा सॉरी इस पे नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एक में बोलता है अगर लाभ होता है, दूसरा में हानि होता है, तब इस सूत्र पे रखते हैं यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन बोला यहाँ पर है कि 20% के छूट के पश्चात 12% का अतिरिक्त छूट देता है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं X रुपया वाला रहा होगा उसका कीमत, और यहाँ पे 20% का छूट देगा तो 80 में देगा, 80 बटे 100। और फिर से बोला यहाँ पर कि 12% का अतिरिक्त छूट देता है, तो 12% का अतिरिक्त छूट देगा तो कितना में देगा, 88 में देगा, बटे क्या लिखेंगे 100, दिया कितना में वास्तव में, दिया है वास्तव में 704 रुपया में, तो बराबर कितना लिखेंगे 704 लिखेंगे। ठीक है, इसको काटिए, कटेगा, काटते हैं, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 3 0 4 7 28, 2 4 4 6 24, 88 दूनी 176, तो ये सब उधर जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 गुने 100 गुने 2, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 1000 रुपया आ जाएगा। नहीं तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1000 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। ठीक है, फिर से समझते, बोला पहले 20% का छूट देता है, फिर 12% का अतिरिक्त छूट देता है, यानी कि टोटल छूट कितना हो जाएगा, बराबर दिया कितना में 704 रुपया में दिया है, गुना भाग की कितना आंसर आ गया, काटापीटी करके आ गया 1000 रुपया, यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ये क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन नंबर था ये 24। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन 25 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 25 नंबर क्या बोला यहाँ पर समझिएगा, बोला यहाँ पर एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरी वस्तु पर 20% का बट्टा का समान है, वस्तु का मूल्य क्या हो सकता है। समझिए ये सब क्वेश्चन किससे बनेगा, ये सब क्वेश्चन बनेगा ऑप्शन से। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन से चलते हैं सीधे सीधे। ठीक है, और समझते हैं क्या बोला, 15% का बट्टा, दूसरे पे 20% का बट्टा, तो पहले दिया है 80 रुपया, तो इस पे 15% का बट्टा, और बराबर जैसा कि बोला है क्वेश्चन से, और दूसरे पे यानी कि 60 का 20%, ये ना देखते हैं बराबर आएगा तो यही आंसर होगा। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 20 चौक 80, 15 चौका 60, यानी कि 4 बराबर 4 आ गया। बात समझ में आ रहा है ना, तो यही ऑप्शन आप लोग का सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन में
आप रखिएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की। प्रश्न क्या बोला है समझिए। बोला यहाँ पर है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का छूट देकर कोई वस्तु 720 रुपया में बेचता है। ध्यान दीजिए, 10% का छूट देगा, यानी कि 10 वाला वस्तु कितना में दे रहा होगा, 9 में दे रहा हो। छूट वाला आता है ना, 10/100 करते थे, याद होगा आप लोग को। 10 वाला 9 में बेच रहा है, लेकिन 9 में नहीं बोला, कितना में, 720 में। 9 8 72, 80 गुना, तो ये भी 80 गुना, यानी कि सीपी क्या आ जाएगा इसका, सीपी आ जाएगा 800 रुपया, यानी कि कितना में खरीदा था, 800 में खरीदा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला उसी में बोला यहाँ पर है कि क्रय मूल्य पर 20% लाभ अर्जित करता है, यानी कि क्रय मूल्य एक्स रहा होगा तो 20% लाभ, यानी कि 120 बटे क्या 100 बराबर कितना 100, 800, ये ना। तो बोला यहाँ पर है कि तो उस 20% का लाभ अर्जित करता है, यदि छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा ठीक, ये खर्चा कितना है पहले ये मालूम कर लेते हैं। 0 से 0 12 से कट जाएगा, देखते हैं काट के, 12 7 84, 12 6 72, 8 0 नहीं कटा ना, फिर से देखते, 20 6 82, 20 5 100, 6 से काटिए, 6 से कटता है कि नहीं, 6 1 6 2 0, यानी कि 20 36 18 नहीं कटा। फिर से देखते हैं एक बार, प्लस क्या बोला है, कुछ गलती नहीं तो किए हैं, क्या था यही था ना। फिर से देखते हैं क्या बोला है समझिएगा। क्वेश्चन से बोला है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देकर 720 रुपया में बेचता है, यानी कि 10% का बट्टा देगा तो 10 वाला वस्तु 9 में बेचेगा, 720 में। अंकित मूल्य कितना आ गया इसका, अंकित मूल्य आ गया 800 रुपया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन से क्या बोला, यदि उसके क्रय मूल्य पर 20% लाभ अर्जित करता है, क्रय मूल्य पर कितना अर्जित करता है, 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% लाभ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20% लाभ का वैल्यू हो जाएगा आप लोग का 1/5, यानी कि 5 वाला वस्तु कितना में बेच रहा है, वो 6 में बेच रहा होगा, ठीक है। और प्रश्न से यहाँ पर बोला है कि 20% लाभ अर्जित करता है, यदि छूट न दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या हो। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लाभ अर्जित करता है पहले वो देख लेते हैं। चलिए 800 रुपया पर अगर लाभ अर्जित करना चाहता है वो 120 का, तो 100 0 से 0 12 9 12 8 96, यानी कि 960 रुपया में वो उसे बेचना चाहता है, ऐसा प्रश्न है। बात समझ में आ रहा ना, कितना में बेचना चाहता है वो, 960 में उसे बेचना चाहता है। प्रश्न से बोला यहाँ पर छूट ना दिया जाए, तो छूट ना देंगे तो कितना का लाभ होगा, देखिए छूट ना देंगे तो 160 का लाभ होगा। 800 लाभ वस्तु 960 में बिक रहा है, तो कितना का लाभ हो जाएगा यहाँ पे 160 का लाभ कितना पे, 800 पे गुना करेंगे कितना से, 100 से, 00 से 00 8 दूनी 16, यानी कि 20, यानी कि सही आंसर क्या आ जाएगा, 20% का उसे लाभ होगा। फिर से समझ देखिए, 10% का छूट देते हैं, यानी कि 10 वाला वस्तु 9 में, लेकिन बोला है यहाँ पर 720 में देता है, तो खरीद मूल्य कितना आ गया उसका, 800 आ गया। बोला अगर वस्तु ये जो बेचा है इसको बेचेगा अगर 20% के लाभ पे, तो उसे कितना में बेचेगा, 960 में। अब बोला है कि छूट ना दे, तो छूट ना दे तो 160 का लाभ होगा ना, कितना पे, 800 पे गुना करेंगे 100 से, सही आंसर क्या आ जाएगा, 20% का उसे लाभ होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, ठीक है। तो 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे समझिएगा। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। समझिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला यहाँ पर समझिएगा। एक ट्रांजिस्टर पर अंकित मूल्य में 32 रुपए कम करके बेचने में 15% का लाभ कमाता है। यदि ट्रांजिस्टर का लागत मूल्य 320 रुपया हो तो दुकानदार को अंकित मूल्य पर बेचे तो कितने का लाभ। समझ देखिए 320 रुपया उसका क्या है अंकित मूल्य, तो 320 रुपया लिख लिया पहले। और बोला है यहाँ पर 15% का लाभ कमाता है, 15% का लाभ कमाता है तो 115 में बेचेगा ना, 115 बटे क्या लिखेंगे 100। और बोला यहाँ पर 32 रुपया क्या करता है वो कम में बेचता है, और 32 रुपया ज्यादा में बेचेगा तो अंकित मूल्य आ जाएगा ना, तो 32 रुपया ज्यादा में बेचवा देते हैं। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काटेंगे 16 बार में कट जाएगा। इसको गुना करते हैं कितना आएगा, 16 तिया 48 के 8 हाथ से 4, 16 दूनी 32 और 4 32 और 4 36, इसमें 32 जोड़ देंगे नहीं तो यहाँ क्या आ जाएगा 400 रुपया आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये 400 रुपया आ जाएगा। क्वेश्चन से क्या बोला यहाँ पर, क्वेश्चन से बोला है कि
अंकित मूल्य पर बेचता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है। यानी कि वो 400 रुपया लिखा हुआ था और बेचा 320 में था, खरीदा 320 में, बेचा है 400 में, कितना का लाभ लग रहा है, 80 का लाभ लग रहा है। किसमें, 320 में। गुना करेंगे कितना से, 100 से। 8 चौक 32, 4 बार में काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 25 में। नहीं तो 25% का उससे लाभ होगा। यानी कि सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बिल्कुल पास आ गए हम लोग। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। क्या बोला है समझिएगा। प्रश्न बोला यहाँ पर कि एक व्यवसायी ने एक छोटे से टीवी सेट की कीमत उसकी लागत मूल्य से 40% बढ़ाकर अंकित किया और खरीदार को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी और इस प्रकार 650 रुपया का क्या हुआ है, उसे लाभ हुआ है। ठीक है, तो टीवी सेट की लागत मूल्य क्या थी, समझिए। देखिए क्या क्या वो कि 40% बढ़ाकर लिखा, यानी कि 140 लिखा होगा। मान लेते हैं 100 वाला वस्तु कितना में लिखा होगा, वो 140 लिखा होगा। ठीक है, और प्रश्न से यहाँ पर क्या बोला है कि 10% की छूट दी, तो 10% का छूट दे देते हैं, यानी कि 90 में दे देते हैं उसे। ठीक है, 90/100, 00 से 00 कैंसिल, 14 × 126, 14 × 126, यानी कि 26% का क्या हो रहा होगा, उसे लाभ हो रहा होगा। ठीक है, प्रश्न से क्या बोला यहाँ पर है कि 650 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, तो टीवी सेट का लागत मूल्य क्या होगा, तो 650 रुपये का अतिरिक्त लाभ हुआ है ना। यहाँ पे 26% का लाभ हुआ और अतिरिक्त लाभ कितना बोला, 650 रुपये का अतिरिक्त लाभ हुआ है। ठीक है, तो मूल्य क्या होगा, तो क्या जानते हैं, 26% का लाभ हुआ, यानी कि 100 वाला वस्तु 126 में बिक रहा है, तो 26% बराबर है किसके, 650 रुपया का। ठीक है, तो एक का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, 650/26, तो 100 का मान क्या आ जाएगा, 650/26 और गुना करेंगे 100 से। ठीक है, देखिए कटने वाला है, 26 दूनी बाबा, नहीं कटेगा लगता है, 13 दूनी 26, 13 × 5 = 65, नहीं 5 से काटेंगे 25 बार में कर देंगे, यानी सही आंसर क्या आ जाएगा, 2500 रुपये इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 नंबर प्रश्न क्या बोला है समझिएगा। बोला यहाँ पर है कि कोई बनिया एक खिलौने पर अंकित मूल्य पर 20% का छूट देना चाहता है, तो वह खिलौना 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, यदि उस खिलौने को 405 में बेचे तो कितने का, तो सौदे पे क्या फल होगा। ठीक है, यानी कि समझिएगा, देखिए 20% की छूट देना चाहता है तो खिलौना कितना में बिकता है, 300 रुपये में बेचता है। समझिएगा, अगर 20% का छूट देगा वो, ठीक है, 20% क्या देगा, छूट, यानी कि 5 वाला वस्तु कितना में बेचना पड़ेगा, 4 में, लेकिन बोला 4 में नहीं बेचता है, कितना में बिकता है, 300 रुपया में वो बेचता है। कितना गुना, 4 7 28, 4 5 20, 75 गुना, तो खरीदा भी कितना में होगा, 75 गुना में, 75 5 375, नहीं। और प्रश्न से क्या बोला, अगर वह उसे कितना में बेचे, 405 रुपये में बेचे। ध्यान दीजिए, अभी 375 में खरीदा है और 405 में वो क्या चाहता है, उसे बेचना चाहता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो कितना का लाभ लग रहा है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है 5 0 और 10 में से 7 गया 3, 30 का लाभ लग रहा है किस पे, 375 पे गुना करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये कटेगा, काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 से 30, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 25 25 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8% का क्या होगा, उसे लाभ होगा। ठीक है, सही आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर है कि नहीं, हाँ है ना, ऑप्शन नंबर ए में है, 8% का लाभ। ठीक है, सही ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे। ठीक है, और इसी के साथ आज आप लोग का डिस्काउंट यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे प्रश्न 30 नंबर क्या बोला है, क्वेश्चन से समझिएगा। बोला यहाँ पर है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% का छूट देकर प्रत्येक साड़ी 266 रुपया में बेचता है। यदि छूट न दिया जाए तो क्रय मूल्य पर 12% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, समझिएगा। देखिए बोला है अंकित मूल्य पर 5% का छूट देता है, तो उसे कितना में बेचता है, 266 रुपया में बेचता है,
और 12% का लाभ कमाता है। वही देखिए एक सीपी वाला यहाँ पे क्वेश्चन लिखे थे ना, सीपी वाला क्या लिखे थे, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखे थे ना, उसी पे ये बन जाएगा। ठीक है, तो एमपी का मान कितना है यहाँ पर 266, मार्केट प्राइस कितना है उसका 266 है। ठीक है, 266 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट है इसका 5%, यानी कि 95 में बेचेगा। और प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको 12%, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना लिखेंगे 112 लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं ये करता है कि नहीं। काटिए, 19/5 = 99, यही बोला है ना। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% का छूट देकर प्रत्येक साड़ी को 266 में बेचता है। छूट न दिया जाए तो उसे क्रय मूल्य पर 12% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो साड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बनना चाहिए। तो समझते हैं यहाँ पे 266 रुपया है। ठीक है, अच्छा एक मिनट देखना, 266 है। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, देखिए समझिए, दोनों बार बोला है डिस्काउंट परसेंट। देखिए क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य से पीछे जाएंगे तब ना क्रय मूल्य ज्ञात होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग समझिएगा, 266 रुपया उसका क्रय मतलब क्या है, उसे सिलेक्ट प्राइस है। ठीक है, और 5% का पहले बट्टा दिया, यानी कि कितना में दिया होगा 95 में दिया होगा। 100 वाला वस्तु कितना में दिया होगा 95 में। ठीक है, और बोला यहाँ पर प्रश्न की क्रय मूल्य पर, देखिए विक्रय मूल्य पर नहीं, क्रय मूल्य पर 12% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि क्या आ जाएगा 100/112 हो जाएगा। ठीक है, अब काटिए, अब कटेगा कहीं तो कितना से कटेगा, सॉरी यहाँ पे लाइट कट गई है, 1 मिनट।